जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़। तो हमने लास्ट डे को रखा था स्क्रिबलिंग डे, और यहाँ पर हम लोग मैसेजेस लिख रहे थे टैब में, ताकि वो हमारी दोस्त को दे सके। लिख रहा शायरी कहाँ लिख रहा है? ये मैसेज दे, क्या लिखा है? अच्छा उसको दबाया तो कोई नहीं। हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, लास्ट डे हो गया। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई। तो आज हमारा वाइवा डे था और हम लोग पहुंच गए थे कॉलेज, और यहाँ हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे थे। दोस्तों का वेट करते करते फिर हम लोग सब मिल जाते हैं और यहाँ पर बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाते हैं आखिरी बार कि भाई एग्ज़ाम तो शुरू होने वाला है, उससे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में बॉयज़ की सीढ़ी से, क्योंकि इधर वाली गेट तो खुली नहीं रहती है। फिर पहुंच जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के सामने और यहाँ वेट कर रहे होते हैं कि सर कब आएंगे और हमारा वाइवा शुरू होगा, क्योंकि इन द एंड में टेंशन तो सभी को रहती है। ज़िंदगी भर की टेंशन और क्लास ढूंढने की टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास हमने ले लिया था, और ये मेरी दोस्त ना इटली से चॉकलेट लेकर आई थी। चल रहा है और ये लोग ऐसे खड़े हैं इनको डर नहीं है कि कोई देख लेगा। यहाँ राहुल अंदर बैठा हुआ है, ये लोग अभी नेक्स्ट खड़े हैं। वहाँ पे एक्सटर्नल बैठे थे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ बिना डर भय के। तो मेरा डिसर्टेशन का वाइवा हो चुका है और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा। अपने टर्न का वेट करते हुए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? धक धक लग रहा है? नहीं, हम तो हो गया, कुछ धक धक नहीं लगा, खत्म हो गया। क्या दे दिए। तो स्टेफी आपका हो गया? नहीं, इसीलिए मुँह तो है। ये अगला है, और ये नेहा पूरा पढ़ रही है। कॉलेज में फुटबॉल का मैच चल रहा है, पर हमारा यहाँ वाइवा चल रहा है। कोई बात नहीं। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तकलीफें भी तुम्ही तो मजा पहले से। ठीक है सर, थैंक यू सर। अरे अमन, तुम गया कि नहीं? गया था। जाओ जाओ, साइड से जाओ ना। जाओ जाओ जाओ, दोनों जाओ। कहाँ रे प्रेमा? जाओ 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 ना, ताकि हम वीडियो बना दे। तुम नहीं जाएगी? आईफोन कुछ चाय का ट्रे बना के रखा है, और कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। कब देगा? तो ये हम लोग खाने के लिए आ गए हैं। हाँ,
ना दिखाओ। सारा चेयर गया कहाँ, उतर गया। ये था मेरा जेवियर्स का 2 साल का सफर, जो काफी जल्दी खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि शुरू होते ही खत्म हो गया। एंड मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो मेरा वाइवा था वो कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो डेट ना आने की वजह से देखिए बहुत लेट हो गया हमारा वाइवा को, बट कोई बात नहीं। एनी हाउ हमारा वाइवा हुआ। हम लोग सोच रहे थे एक्सटर्नल्स क्या पूछेंगे, बट यू नो पहले तो हम पढ़ नहीं रहे थे, फिर बाद में जब पढ़ने स्टार्ट किया तो अब ऐसा लग रहा है कि अरे इतना सब कुछ है डिसर्टेशन में, सर कहाँ से पूछेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर ऐसा हुआ ना कि हम लोग रोल नंबर वाइज नहीं गए थे। फिर हम लोग ऐसा हुआ कि जिसको बहुत जल्दी है ना वो पहले जा रहा था, तो मेरी दोस्त गई। फिर उसके बाद उसको हमने पूछा कि क्या क्या पूछा, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल क्वेश्चंस थे, आपके डिसर्टेशन से ही रिलेटेड थे, ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। सो फिर हम लोग भी बोले कि ठीक है चिल डाउन होते हैं। फिर ऐसा हुआ ना कि लाइन में हम लोग एक दूसरे को बोल रहे कि तुम आगे जाओ, फिर कोई बोलता है नहीं मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, और मैं किसी तरह दे देता हूँ, क्या पता बाद में एक्सटर्नल्स हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछ दे। तो हम लोग फिर काफी पैनिक हो रहे थे क्योंकि किसी किसी को बहुत अंदर से पूछ रहे, किसी को नॉर्मल वे में पूछ रहे। लेकिन जो मेरा टर्न आया कि एट द एंड में नहीं, मतलब मिड में जैसे मेरा टर्न आया तो फिर मुझे लगा कि क्या पूछेंगे, काफी पैनिकिंग लग रहा था। बट वहां जब गए तो सर ने वैसा कुछ नहीं पूछा, मतलब उन्होंने काफी अच्छे से पूछा कि आपने क्या बनाया है, आपका सोर्सेज क्या क्या है। फिर उसके बाद ये भी पूछा मतलब बुक्स आपने क्या क्या यूज किए हैं ये डिसर्टेशन को बनाने में, आपने ये टॉपिक क्यों चुना। एंड उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो डिसर्टेशन के बारे में आप बताइए कि आपने क्या बनाया है। तो बेसिकली मेरा जो टॉपिक था मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया, बिकॉज मैं टॉपिक नहीं बता रही हूँ, बट वो टॉपिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत लोग थे एंड टाइम उतना नहीं था। तो फिर मैंने शॉर्ट वे में उसको जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने उसको किया। फॉर माई साइड मैंने अपना दे दिया भाई, अब वो सर की मर्जी है कि अब वो सर क्या देंगे मतलब रिजल्ट में। सो एनी हाउ मेरा वाइवा इज डन एंड क्लासरूम का वो जो पिक्चर है वो मेरा अब खत्म हो चुका, अब लिटरली खत्म हो गया। अब मैं वापस से क्लासरूम्स में नहीं दिखूंगी। अगर मैं कहीं भी सर के मतलब अगर कुछ पूछना हो हमें सर से, तो सर ने हमें बोला है कि आप हमें कभी भी पूछने आ सकते हैं, आपको कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो आप आ सकते हैं जेवियर्स में, आप कॉलेज आ सकते हैं। लेकिन क्लासरूम का वो जो सफर है वो अंत हो गया है। मतलब यकीन नहीं हो रहा कि जिस क्लासरूम में बैठने के लिए हम पूरे 2 साल से ना भटक रहे थे, लिटरली भटकते थे, जूनियर से लड़ते थे, मतलब क्या बोलते हैं रूम लेने के लिए भी लड़ते थे, कभी जूनियर से लड़ते थे, पहले तो सीनियर्स लोग भगा देते थे कि नहीं भाई ये हमारा रूम है, हम लोग निकल जाते हैं। जूनियर्स के साथ अलग ही सीन हो जाता है, जूनियर्स के फेवर में चले जाते हैं सब कोई, और हम लोग बोलते हैं भाई किसी ना किसी से हम लोग को लड़ना ही पड़ता है हर बार। अपना क्लासरूम नहीं मिलता क्योंकि हमारा क्लासरूम जो है वो ऐसे सेट नहीं था। फिर भी काफी भाग दौड़ करने के बाद मास्टर्स जो है वो खत्म होता है एंड दैट्स इट। मेरा वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों को मतलब बोलना मतलब बातें सुनना पसंद नहीं है, बट थैंक यू आपने इतना देर तक मेरे ये कहानी सुनी, ये वीडियो देखा। एंड तब तक आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो मतलब मेरे चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड दैट्स इट, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।